हेलो फ्रेंड्स, वेरी वेरी गुड इवनिंग। जैसे कि आप सभी जानते हैं, यह समाजशास्त्र से संबंधित क्लास है और समाजशास्त्र से संबंधित कोई भी एग्जाम हो, किसी भी एग्जाम की तैयारी करें, सभी के लिए महत्वपूर्ण है। और जो बच्चे इस चैनल पर नहीं हुए, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में शेयर करने की कोशिश कीजिए और पसंद आए तो लाइक भी कीजिए। और इसके पहले वाली वीडियो देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में आपको सारी वीडियो मिल जाएगी। और आप लोगों के लिए खुशखबरी है कि यूपी में भी बम्पर वैकेंसी आने वाली है। और जो बच्चे 2022 में टीजीटी पीजीटी के लिए फॉर्म डाले थे, उनका भी एग्ज़ाम होने वाला है। तो अभी से प्रिपरेशन में लग जाइए, तभी जाके कुछ हो पाएगा। तो चलिए देर न करते हुए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, सर्वनाश और आधुनिकता के संबंध में किसने टिप्पणी की? ऑप्शन है जिगमुंड बॉमन, एंटोनियो ग्राम्सी, अल्थूजर, कोई नहीं। ऑप्शन को अच्छे से पढ़िए फिर आंसर दीजिए। क्वेश्चन है, सर्वनाश और आधुनिकता के संबंध में किसने टिप्पणी की है? सही आंसर बताइए। राइट होगा ऑप्शन ए जिगमुंड बॉमन, ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, किस युग्म का सही मिलान नहीं है? किस युग्म का सही मिलान नहीं है? ऑप्शन है हो सिंहभूम बिहार, खासी असम, भील उत्तर प्रदेश, संथाल बिहार। जो सुमेलित नहीं है वही बताना है। राइट होगा ऑप्शन सी भील उत्तर प्रदेश, यह सुमेलित नहीं है। भील कहाँ की जनजाति है? भील जो है राजस्थान एवं मध्य प्रदेश की जनजाति है। राजस्थान और मध्य प्रदेश की जनजाति है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, यह किसका विचार है कि उद्विकास के क्रम में जादू धर्म से पहले विकसित हुआ? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यह किसका विचार है कि उद्विकास के क्रम में जादू धर्म से पहले विकसित हुआ? ऑप्शन है लेविस मॉर्गन, चार्ल्स डार्विन, जेम्स जॉर्ज फ्रेजर, एडवर्ड टायलर। आंसर बताइए। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी जेम्स जॉर्ज फ्रेजर। जेम्स जॉर्ज फ्रेजर का मानना है कि उद्विकास के क्रम में जादू धर्म से पहले विकसित हुआ। नेक्स्ट है, अल्पसंख्यक समूह की विशेषताएं हैं। ऑप्शन है ए जिसके सदस्य दूसरे सामाजिक समूह के साथ विभेदन, पृथक्करण, दमन अथवा उत्पीड़न का अनुभव करते हैं। और बी शारीरिक तथा सांस्कृतिक विशेषताएं जो इनको प्रभुत्वशाली समूह से अंतर करती है। और सी सदस्यता सामान्यता स्वैच्छिक नहीं होती। और डी उपर्युक्त सभी। आंसर बताइए। अल्पसंख्यक समूह की विशेषताएं पूछा गया है। यहाँ पे राइट होगा ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। उपर्युक्त सभी विकल्प अल्पसंख्यक समूह की विशेषताएं हैं। नेक्स्ट है, कॉन्ट ने समाज विज्ञान को कौन सा नाम दिया था जब तक कि उन्होंने सोशियोलॉजी शब्द की रचना नहीं कर ली थी? ऑप्शन है सोशल डेमोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, सोशल बायोलॉजी, सोशल फिजिक्स। आंसर बताइए। इसमें राइट आंसर क्या होगा? राइट होगा ऑप्शन डी सोशल फिजिक्स, डी करेक्ट होगा। कॉन्ट को समाजशास्त्र का जनक कहा जाता है और उन्होंने 1838 में सामाजिक भौतिकी का नाम समाजशास्त्र रखा था। 1838 में। नेक्स्ट है, संस्थाएं बिना समितियों के असंभव है, यह कथन किसका है? यह कथन क्या है? संस्थाएं बिना समितियों के असंभव है, यह कथन क्या है? सत्य, असत्य, आंशिक सत्य, अर्थहीन। राइट होगा ऑप्शन ए सत्य। जैसे कि परिवार नामक समिति के रहने पर ही विवाह जैसी संस्था पनप सकती है, अन्यथा नहीं। ऑप्शन ए राइट होगा। नेक्स्ट है, किसने समस्त सामाजिक आदर्श नियमों के 3 कोटियाँ जनरीतियाँ, रूढ़ियाँ तथा कानून में विभाजित किया है?
क्वेश्चन क्या है, किसने समस्त सामाजिक आदर्श नियमों को 3 कोटियों, जनरीतियाँ, रूढ़ियाँ तथा कानून में विभाजित किया है? समनर, मैकाइवर एवं पेज, किंग्सले डेविस, बीयरस्टेड। आंसर बताइए। सामाजिक आदर्श नियमों को 3 भागों में किसने विभक्त किया है? राइट होगा ऑप्शन डी, बीयरस्टेड ने। इंपॉर्टेंट है, याद कीजिएगा। निम्नलिखित का सही विकासीय क्रम क्या है? औद्योगिक समाज, कृषक समाज, जनजातीय समाज, परा औद्योगिक समाज। विकासीय क्रम पूछा गया है। राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी होगा। जनजातीय समाज, उसके बाद कृषक समाज, औद्योगिक समाज, फिर परा औद्योगिक समाज। सी राइट होगा। नेक्स्ट है, परिवार लिंग संबंधों पर आधारित एक समूह के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जो कि इतना छोटा और अस्थायी होता है कि बच्चों का प्रजनन और पालन पोषण समुचित रूप से कर सके। यह कथन किसका है? क्वेश्चन क्या है, परिवार लिंग संबंधों पर आधारित एक समूह के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जो कि इतना छोटा और अस्थायी होता है कि बच्चों का प्रजनन और पालन पोषण समुचित रूप से कर सके। ऑप्शन है मैकाइवर एवं पेज, हेनरी मैन, मजूमदार, मार्गन। किसका कहना है? यह परिभाषा किसकी है? राइट होगा ऑप्शन ए, मैकाइवर एवं पेज। यह परिभाषा मैकाइवर एवं पेज की है। नेक्स्ट है, संस्कृत अनिवार्यता मानव आवश्यकताओं का प्रत्युत्तर है, किसका कथन है? संस्कृत अनिवार्यता मानव आवश्यकताओं का प्रत्युत्तर है, किसका कहना है? रिडफील्ड, लिंटन, मेलोस्की, रेडक्लिफ, ब्राउन। आंसर बताइए। राइट होगा ऑप्शन सी, मेलोस्की। नेक्स्ट है, नगरीय अभिवृद्धि चक्रीय पथ की अनुगामी होती है, यह किसने इंगित किया था? ऑप्शन है एम एस राव, वर्जेस, पार्क, गिड्स। आंसर बताइए। यह कथन किसका है? नगरीय अभिवृद्धि चक्रीय पथ की अनुगामी होती है। क्वेश्चन क्या है, नगरीय अभिवृद्धि चक्रीय पथ की अनुगामी होती है, किसने इंगित किया था? ऑप्शन है एम एस राव, बर्गेश, पार, गिड्स। फ्रेंड्स, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। नेक्स्ट है, भारतीय जनसंख्या को 7 व्यापक प्रजाति समूह में किसने वर्गीकृत किया? भारतीय जनसंख्या को 7 व्यापक प्रजाति समूहों में किसने वर्गीकृत किया? ऑप्शन है घुरिये, क्रोबर, रिजले, मजूमदार एवं मदान। आंसर बताइए। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, रिजले। नेक्स्ट है, संस्था कौन है? परिवार, राजनीतिक दल, बाजार, कारागार। आंसर बताइए। राइट होगा ऑप्शन सी, बाजार। बाजार केवल संस्था है, बाकी परिवार, महाविद्यालय, आर्थिक संघ, धार्मिक संघ, लोकसभा, अस्पताल आदि समिति एवं संस्था दोनों हैं। नेक्स्ट है, अंतर समूह तथा बाह्य समूह का प्रत्यय किसने दिया? ऑप्शन ए सीमेल, समनर, स्मॉल, सोरोकिन। आंसर बताइए। राइट होगा ऑप्शन बी, समनर। जिस समूह के हम सदस्य होते हैं वह अंतर समूह या हम समूह तथा जिनके हम सदस्य नहीं होते हैं उसे क्या कहेंगे? वाय समूह या वे समूह। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन संयुक्त परिवार की विशेषता नहीं है? संयुक्त परिवार की विशेषता नहीं है सामान्य संपत्ति, सामान्य रसोई, सीमित आकार, सदस्यों में निश्चित संस्तरण। आंसर बताइए। राइट होगा क्या? ऑप्शन सी, सीमित आकार। संयुक्त परिवार विस्तृत आकार का होता है तथा नाभिक परिवार का आकार सीमित होता है। नेक्स्ट है, कौन ग्राम समुदाय की विशेषता नहीं है? खेतिहर व्यवस्था, अंधविश्वास, यजमानी व्यवस्था, औपचारिक संबंध। सही आंसर क्या होगा? राइट होगा ऑप्शन डी, औपचारिक संबंध।
नेक्स्ट निम्नलिखित विज्ञप्तियों में कौन सही है? कौन सही है बताना है। ए है सामाजिक अस्थिकृत समाज का उच्चतर एवं निम्नतर सामाजिक इकाइयों में क्षैतिज विभाजन है। और बी है सामाजिक अस्थिरीकरण व्यक्तियों की सांस्कृतिक पृष्ठभूमि पर आधारित है। और सी सामाजिक श्रेणीकरण समाज के समूहों में विभाजन की तटस्थ व्यवस्था है। कोड देख के बताइए कौन सा सही है। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए पहला सही है। सामाजिक अस्थिरीकरण समाज का उच्चतर एवं निम्नतर सामाजिक इकाइयों में क्षैतिज विभाजन है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन विज्ञप्तियों में सही है? कौन विज्ञप्तियों में सही है? पहला है संस्था किसी अभिप्राय को प्राप्त करने के लिए व्यक्ति के साथ साथ कार्य करने को प्रकट करती है। और दूसरा है समिति तीव्र भावना युक्त सामाजिक समूह है। और तीसरा है सामुदायिक भावना समाजीकरण की प्रक्रिया के द्वारा स्वतः विकसित होती है। और चौथा है सामाजिक संगठन एवं सामाजिक विघटन सापेक्ष अवधारणाएं हैं। कोड दे के आंसर बताइए। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी तीसरा और चौथा। सामुदायिक भावना समाजीकरण की प्रक्रिया के द्वारा स्वतः विकसित होती है और सामाजिक संगठन और सामाजिक विघटन सापेक्ष अवधारणाएं हैं। संस्था व्यक्ति के साथ साथ कार्य नहीं करती अपितु निश्चित कार्य प्रणाली का निर्धारण कर व्यक्ति का मार्गदर्शन करती है, जबकि समिति के सदस्यों के बीच संबंध घनिष्ठ न होकर औपचारिक होते हैं, अतः हम की भावना तीव्र नहीं रहती। बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस युग का मिलान सही नहीं है? स्वामी दयानंद, आर्य समाज, लॉर्ड विलियम बेंटिक, सती निरोध, चित्तरंजन दास, ब्रह्म समाज, एनी बेसेंट, थियोसॉफिकल सोसाइटी। क्वेश्चन नंबर 19 आंसर बताइए जो सही सुमेलित नहीं है। राइट होगा ऑप्शन सी चित्तरंजन दास, ब्रह्म समाज। ऑप्शन सी राइट नहीं होगा। ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुई थी? 1828 में। किसके द्वारा? राजा राम मोहन राय के द्वारा। बाकी स्वामी दयानंद सरस्वती आर्य समाज संबंधित हैं, लॉर्ड विलियम बेंटिक सती निरोध से संबंधित हैं और एनी बेसेंट थियोसॉफिकल सोसाइटी से संबंधित है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन हिंदू विवाह तथा पुरुषार्थ व्यवस्था दोनों में ही पाया जाता है? कौन हिंदू विवाह तथा पुरुषार्थ व्यवस्था दोनों में ही पाया जाता है? धर्म, अर्थ, यज्ञ, मोक्ष। आंसर बताइए। हिंदू विवाह तथा पुरुषार्थ व्यवस्था दोनों में पाया जाता है। राइट होगा ऑप्शन ए धर्म। हिंदू विवाह एक धार्मिक संस्कार है एवं धर्म 4 पुरुषार्थों में से एक है। नेक्स्ट है यह कथन किसका है कि नगरीयता एक जीवन शैली है? नगरीयता एक जीवन शैली है, किसका कथन है? किंग्सले डेविस, पार्क्यू बर्जेस, मैक्स वेबर, लुई विर्थ। आंसर बताइए। राइट होगा ऑप्शन डी एल विर्थ। डी करेक्ट होगा यानी कि लुई विर्थ। नेक्स्ट है किन जनजातियों में मातृ सत्तात्मक परिवार होता है? खासी, गोंड, मुरिया, गारो। कोड दे के आंसर बताइए। राइट होगा क्या? ऑप्शन सी खासी और गारो जो है मातृ सत्तात्मक परिवार है। और गोंड एवं मुरिया पितृ सत्तात्मक जनजाति है। गोंड और मुरिया जो है पितृसत्तात्मक परिवार है, याद रखिएगा। नेक्स्ट निम्नलिखित में से हिंदू विवाह के किस प्रकार में वधू मूल्य का भुगतान एक प्रथा के रूप में किया जाता है? हिंदू विवाह के किस प्रकार में वधू मूल्य का भुगतान एक प्रथा के रूप में किया जाता है? आर्ष, गांधर्व, असुर, देव। आंसर बताइए। राइट होगा ऑप्शन सी असुर। यह 2021 में क्वेश्चन आया हुआ है पीजीटी में, यूपी पीजीटी में यह क्वेश्चन आया हुआ है। सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है महिलाओं की स्थिति में ह्रास के क्या कारण है? ह्रास के क्या कारण है? बाल विवाह, नया विधान, ब्रिटिश प्रभाव, उपयुक्त सभी। आंसर बताइए।
राइट होगा क्या? ऑप्शन ए बाल विवाह। कम उम्र में विवाह से लड़कियां शिक्षा आदि से वंचित हो जाती हैं तथा स्वास्थ्य पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक इमाइल दुर्खीम द्वारा सबसे पहले लिखी गई? इमाइल दुर्खीम द्वारा सबसे पहले लिखी गई वह कौन सी पुस्तक है? ऑप्शन है द रूल्स ऑफ सोशियोलॉजिकल मेथड, और बी है द एलिमेंट्री फॉर्म्स ऑफ रिलीजियस लाइफ, और सी है द डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी, और डी है द सुसाइड। आंसर बताइए। इस तरह के क्वेश्चन भी आते हैं। राइट होगा ऑप्शन सी द डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी। यह पुस्तक कब आई थी? किस वर्ष प्रकाशित हुई थी? 1893 में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन चिंतक समूह केवल संघर्ष सिद्धांतकारों का है? कौन चिंतक समूह केवल संघर्ष सिद्धांतकारों का है? संघर्ष सिद्धांतकारों का है। ऑप्शन है मार्क्स, शीमेल, पार्सन्स, और बी है शीमेल, मार्क्स, डेरेंडोर्फ, और सी है शीमेल, मार्क्स, सोरोकिन, और डी उपरोक्त में से कोई नहीं। ऑप्शन दे कैसे बताइए। संघर्ष सिद्धांतकारों का है। राइट होगा ऑप्शन बी। बी करेक्ट होगा। शीमेल, मार्क्स, डेरेंडोर्फ जो है संघर्ष सिद्धांतकार हैं तीनों। ऑप्शन बी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27। दुर्खीम द्वारा धर्म से संबंधित अध्ययन किससे संबंधित है? दुर्खीम द्वारा धर्म से संबंधित अध्ययन किससे संबंधित है? ईसाईवाद, कैल्विनवाद, जनजातीय धर्म, ऑस्ट्रेलिया का टोटमवाद। आंसर बताइए। राइट होगा ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया का टोटमवाद। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28। आदिम जातियों में निम्नलिखित में से पवित्र वस्तुओं का अनिवार्य लक्षण क्या है? ऑप्शन ए अनुष्ठानों में उनका प्रयोग, बी है उनका रूप, आकार तथा वह तत्व जिसमें भी निर्मित होती है, और सी है उनकी जादुई उपयोगिता, और डी है उन पर खुदी हुई टोटम की आकृतियाँ। क्वेश्चन क्या है? आदिम जातियों में निम्नलिखित में से पवित्र वस्तुओं का अनिवार्य लक्षण क्या है? राइट होगा ऑप्शन ए अनुष्ठानों में उनका प्रयोग। आदिम जातियों में पवित्र वस्तुओं का अनिवार्य लक्षण अनुष्ठानों में उनका प्रयोग है। ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, किसने एक विवाह को सार्वभौमिक माना? किसने एक विवाह को सार्वभौमिक माना? बेकोफन, ब्रिफाल्ट, टायलर, वेस्टरमार्क। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। राइट क्या होगा? ऑप्शन डी होगा। वेस्टरमार्क ने अपनी पुस्तक हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन मैरिज में एक विवाह सिद्धांत प्रस्तुत किए हैं, और वे एक विवाह को विवाह का आदि रूप स्वीकार करते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 30। अपनी संस्कृत की परिभाषा के लिए निम्नलिखित में से कौन अधिक सुपरिचित है? अपनी संस्कृत की परिभाषा के लिए निम्नलिखित में से कौन अधिक सुपरिचित है? मॉर्गन, लिंटन, किम्बाल यंग, टायलर। आंसर बताइए। ये भी क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन को देखिए, आंसर बताइए। राइट होगा क्या? ऑप्शन बी लिंटन। अपनी संस्कृत की परिभाषा के लिए लिंटन जो है अधिक सुपरिचित है। बी करेक्ट होगा। सो फ्रेंड्स, आज की क्वेश्चन समाप्त हुई है। अगर पसंद आए तो लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में शेयर करने की कोशिश कीजिए। और 1 महीने से फ्रेंड्स मुझे टाइफाइड हो गया है, तभी भी क्लास ले रही हूँ। कोशिश करती हूँ कि जो है आप लोगों को क्लास ना छूटने पाए। बीच में कई दिन जो है क्लास छूट गया। और टाइफाइड फीवर जो होता है ये जल्दी जाता नहीं है, तो आप लोग अपनी तैयारी जारी रखिए, क्योंकि यूपी में भी जो है बम्पर वैकेंसी आने वाली है। और जो बच्चे 2022 में फॉर्म डाले हैं 2-3 महीने के अंदर वो भी एग्ज़ाम हो जाएगा। सो फ्रेंड्स, मेरे साथ बने रहने के लिए थैंक यू सो मच। गुड बाय एंड गुड नाइट।